Hello बच्चों, let's read this question. The question says the hormone which controls milk production in mammary glands is. अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, मिल्क प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है मेमोरी ग्लैंड्स में? तो फर्स्ट गिवन है ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करता है. नाम से ही पता चल रहा है कि ये बेसिकली इन्वॉल्व है हमारी ग्रोथ में. तो हमारे बोन्स की, मसल्स की, ऑल ओवर हमारी बॉडी की ग्रोथ में जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है दैट इज ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. देन प्रोलैक्टिन जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है ये. तो ये करेक्ट चला जाएगा कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, देन गिवन है ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, यानी जो अब जो फीटस है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, तो मदर की बॉडी से वो बाहर आएगा. ठीक है, तो उसके लिए मदर की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. उनमें एक चेंजेस ये होता है कि ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है. ऑक्सीटोसिन बेसिकली करता क्या है, ये यूट्रस की स्मूथ मसल्स पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा. तो एक तो कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, दूसरा ये क्या करेगा, लैक्टेशन का जब टाइम आएगा, यानी मदर को अब जब अपने बेबी को फीड करना है, तो उस टाइम पे मिल्क तो प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन से हो रहा है, बट मिल्क भी इजेक्ट करवाना जरूरी है. इजेक्ट भी तो होना चाहिए, खाली प्रोड्यूस करके क्या करेंगे हम, राइट? तो मिल्क इजेक्शन के लिए अगेन मेमोरी ग्लैंड्स में भी स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है हमारी, तो उसके ऊपर भी ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है और वहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. इसीलिए ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, मिल्क इजेक्शन में इन्वॉल्व है. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन हम बात करें वेजोप्रेसिन की. वेजोप्रेसिन क्या होता है, बेसिकली नाम से ही पता चला है. देखो, वेजो का मतलब है वेसल, और प्रेसिन का मतलब कि वेसल्स को प्रेस करना. यानी हम अगर किसी वेसल को प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया जैसे कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. तो अल्टीमेटली ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेज कर देता है. अगर हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो उस कंडीशन में वेजोप्रेसिन जो है हमारी बॉडी से रिलीज होता है. ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 241 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.